सूर्यवंश में एक कारण जरूर रहा, बिना यज्ञ किए किसी के बेटा हुआ ही नहीं। जिसके भी बेटा होता था तो पहले यज्ञ करना जरूरी होता था। चंद्रवंश में तो बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ, और सूर्यवंश में बिना यज्ञ के किसी के बेटा नहीं हुआ। चंद्रमा से लेकर भगवान द्वारिकानाथ तक किसी का भी विवाह बिना झगड़े के नहीं हुआ। युवनाश्व राजा ने यज्ञ किया, और यज्ञ करके यज्ञ का जो अभिमंत्रित जल था वो गलती से राजा युवनाश्व खुद पी गया। अब खुद पी गया, गुरुजी से सुबह जाके बोला महाराज मैं क्या करूं? बोला ये जल तो पत्नी को पीना चाहिए था। बोला महाराज मेरे से गलती हो गई और मैं पी गया। तो बोला भाई अगर तू खुद पी गया तो फिर अब बच्चा तेरे ही होगा और आपके ही पुत्र होगा महाराज। तब कहते हैं राजा के पेट को चीर करके उस बच्चे को निकाला। लेकिन अब सबको चिंता हुई कि चलो पेट चीर के बच्चा निकाल तो लिया, लेकिन अब उसका दूध कैसे कौन पिलाएगा? तब स्वर्ग लोक से इंद्र महाराज आए और उन्होंने अपनी तर्जनी अंगुली बच्चे के मुंह में दे दी। वो दुनिया का महान चक्रवर्ती सम्राट हुआ जिसे हम मानधाता के नाम से जानते हैं। और अभी राजपूतों में एक वंश भी है राठौड़, राठफाड़ राठौड़। राठफाड़ के निकलने से, पैर चीर के निकलने से वो राठौड़, उनके वंशज जो है राठौड़ कहलाए, मानधाता। मानधाता के पुत्र फिर मुचुकंद हुए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं महाराज मानधाता के वंश में राजा त्रिवंदन हुए, त्रिवंदन के राजा त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के महाराज हरिश्चंद्र हुए। और हरिश्चंद्र के सत्य वचन की कथा तो आप जानते ही हैं। अपनी वचन के लिए राजा ने विश्वामित्र जी को सब कुछ अर्पित कर दिया, और दक्षिणा देने के लिए जब कुछ भी नहीं बचा तो यही महाराज हरिश्चंद्र अपने आप को पत्नी सहित बेचने के लिए काशीपुरी में ले गए। अरे बेचूं तीनों ही प्राणी, बेचूं तीनों ही प्राणी, बेचूं तीनों ही प्राणी। तीनों प्राणी, तीनों प्राणी, तीनों प्राणी, तीनों प्राणी, हरिश्चंद्र लड़का रानी। तीनों प्राणी, तीनों प्राणी, हरिश्चंद्र लड़का रानी। ये काशीपुरी में हर कोई ले लो, काशीपुरी में हर कोई ले लो। हरिश्चंद्र लड़का रानी, तीनों ही प्राणी, बेचूं तीनों ही प्राणी, बेचूं तीनों ही प्राणी, कहते हैं राजा को एक शमशान घाट का पहरा करने वाला डोम जो था वो ले गया। रानी को कुछ साधुओं के यहां सेवा करने के लिए ले गए, बेटा भी बिक गया। कई वर्षों बाद में रानी एक बार पानी भरने के लिए गई। उधर राजा हरिश्चंद्र को पूरा खाना भी मिलता नहीं था, और वो पानी का घड़ा लेने के लिए गए।
रोम कहता हरिया जा पानी भर ला। पानी का घड़ा लेने के लिए गए, लेकिन कुछ खाते पीते नहीं थे, उनके हाथ पैर में जान भी नहीं थी। जो ही पनघट पे पहुंचे तो देखा एक स्त्री जो है वो खड़ी है, वो भी पानी भरने आई है। आज रानी तारामती से हरिश्चंद्र की मुलाकात होती है कई वर्षों बाद। कुछ थोड़ी पहचान होती है, पूछता है। तारामती को ध्यान आया कि कहीं मेरा पति हरिश्चंद्र तो नहीं है, तो पूछती है, हे जी कौन घरारा थे तोरा, हो राजवी जी पणिहारा जी ये लोय, हो मेरे गानेणी जी रे लो, देवोनी ऊंचाई पणिहारी, कौन घरारी थे तोला, वो लाडलिए पणिहारी जी लो, ओ पणिहारी जीवे लोय, घड़ियो माने देवोनी ऊंचाई पणिहारी, घड़ियो माने देवोनी ऊंचाई पणिहारी। हो जी कौन घरारा थे तो राजवी जी पणिहारा जी रे लोय, मिर्गा नैना जी रे लोय, ओ कोने घरारा थे छोरा राजवी पणिहारा जीवे लो, ओ पणिहारा जीवे लो, अरे घड़ियो माने नहीं कौन नार सुतवार पणिहारा। वापस जवाब देते राजा हरिश्चंद्र, राज घरारो में तोरा, हे राजवी ये पणिहारी जिये लो, ओ मेरे गानेणी जिये लो, तारामती घर से है नार पणिहारी, तारावती ओ घर से है नारे पणिहारी। फिर विश्वास नहीं हुआ कि तारामती तो कईयों की रानियों के नाम हो सकते हैं, तब पूछती है, कौन नाम सुतला लाडलो रे पणिहारा जी रे लोय, मिर्गा नैना जी रे लो, रोहिताश सुत लाडलो ए पणिहारी जिये लो, ओ पणिहारी जीवे लो, तारामती घर रीघ नार पणिहारी, तारावती घर की है नारे पणिहारी। अब देखिए मर्यादा, बोला मैं तो घड़ा नहीं ऊंचाऊंगा। राजा का शरीर कांप रहा है, सत्य धर्म की मर्यादा देखिए। राजा की क्षमता नहीं है कि घड़ा उठा सके। राजा फरियाद करता, मेरे से हिला नहीं जाता, तू जरा सहारा दे दे कर का, मैं रास्ता ले लूं अपने घर का, थोड़ा हाथ लगा दे। उसने कहा, नहीं, मैं मंदिर में पूजा करती ठाकुर के घर द्वारे, मैं घड़े के हाथ नहीं लगा सकती, मैं तो साधुओं के यहाँ सेवा करती हूँ। हरिश्चंद्र कहता है, क्या बिगड़ जाएगा? बोला, नहीं, मेरी मर्यादा है, तुम पति होंगे तो होंगे, लेकिन आप शमशान घाट का पहरा देते हो, मैं संतों के यहाँ सेवा करती हूँ। मैं बोला, अच्छा, तू तो अपनी मर्यादा में, मेरा भी अवसर आएगा। और कहते हैं रोहिताश्व, तभी किसी ने आकर के सूचना दी कि रोहिताश्व को सांप ने डस लिया। वो घड़ा भरना तो भूल गई और सीधी सी गई वहां
और जाकर के देखा अपने बेटे की लाश को। अब बियामान जंगल कौन मदद करता है बाप, भगवान की लीला ऐसी थी। रानी ने अकेली ने उस लाश को हाथ में उठाया और रात के समय लाश लेकर के रानी जाती है, कहती है, हाँ जी स्वर रखो महाराज। डस गयो कालो रे डस गयो कालो रे कंवर रोहितास ने छाती भर आवे लाला देखो तेरी लाश ने। छाती भर आवे बेटा देखो तारी लाश में, ओहियो भर आवे मारा लाला मैं देखो तारी लाश में। डस गयो कालो रे डस गयो कालो मेरी डस गयो कालो मेरी कंवर रोहितास ने। हरियो बरी आवे बेटा देखो तारी लाश में, एवडो बरी आवे मारा लाला मैं देखो तारी लाश में। फूल तोड़न ने बेटा फूल तोड़न ने बेटा विषयन ने डंक मरो गोर गोर हाथ में। ओ फूल तोड़न को लाला गयो चोरे बाग में, कालिया ने डसी लियो गोरे गोरे हाथ में। फूल तोड़न ने लाला तू तो गयो बाग में, डस लियो कालो नागी गोरे गोरे हाथ में। गजब सितम कियो गजब सितम कियो इस काले नाग ने। छत भर आवे रे लाला देखो तारी लाश ने। अरे ही वो पर आवे मारा बेटा देखो तारी लाश ने। हो डस गयो कालो रे कहती हुई रानी गई शमशान घाट। राजा हरिश्चंद्र ने कहा खबरदार, लाश को जलाना है तो पहले कर चुकाना पड़ेगा। बोला महाराज दया कीजिए, ये लाश किसी और की नहीं तुम्हारे बेटे की है। बोला कौन बेटा? मैं धर्म की मर्यादा में खड़ा हूं, मैं सत्य तत्व पे खड़ा हूं, मुझे मेरे मालिक की नौकरी अदा करनी है। मुझे भावनाओं में बह करके अपना धर्म नहीं भूलना है। मेरा धर्म यह है कि मुझे मालिक का आदेश पालना है। पहले मुझे कर चुकाओ। वो कहती कोई बात नहीं, मैं भी क्षत्राणी हूं। आधी साधी का रानी कफन बनाया, आधी साड़ी से रानी कर्जा चुकाया। ओ आधी साड़ी का रानी कफन बनाया, आधी साड़ी से रानी कर्जी चुकाया। इतने में राजा के फेंक दी नीलास ने। अरे हियो बरी आवे बेटा ओ देखो तारी लाश ने, या छाती भर आवे मारा बेटा मैं देखो तारी लाश ने। नील गगन से फूल जो बरसे
एक पुत्र के लिए धर्म पितर से। ओ नीली गगन से पुष्प जो बरसे, एक पुत्र के लिए यमा जड़ तरसे। गजब सितम कियो, गजब सितम कियो इस काल नाग ने, छाती भर आवे लाला ओ देखो तारी लाश ने। अरे हीड़ो बहर आवे मारा बेटा, मैं देखो तारी लाश ने। और कहते हैं महाराज, उसी समय रानी ने कर्जा भी चुका दिया, लेकिन जो मालिक था उस शमशान का, उसने आते कहा रे ये तो डाकन है, ये तो डायन है, ये तो बच्चों को खा गई, इसके हाथ से लाश उठा फेंक उधर और इसको तलवार से खत्म कर। और जो ही तलवार उठा करके खत्म करने लगे, भगवान ने आकर के तलवार पकड़ ली। राजा तेरे सत्य की परीक्षा पूरी हो गई। न तो रोहिताश्व मरा, वो तो भगवान की कृपा थी, लेकिन आज सत्य पे प्रतिष्ठापित होने वाला, अगर कहीं भी सत्य बोला जाएगा, अगर कहीं भी दान की चर्चा होगी तो राजा बलि को याद किया जाएगा, और कहीं भी अगर सत्य की चर्चा होगी तो महाराजा हरिश्चंद्र का नाम सबसे आगे। कहते हैं ना, तू क्या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है क्या? महाराज उसी हरिश्चंद्र के वंश के अंदर आगे चल करके बहुत बड़े राजा हुए, बाहुक। बाहुक के बाद में कहते हैं बड़ी बात थी, वे राजा ने रानी को अभिमंत्रित करके, कोई बेटा नहीं हुआ। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सूर्य वंश में बिना यज्ञ के बेटा नहीं होता था। राजा बाहुक के बहुत सी पत्नियां तो थी, लेकिन बेटा नहीं था। तब उन्होंने क्या किया, फिर यज्ञ किया, तो यज्ञ से जो जल अभिमंत्रित होके आया वो रानी को पिलाया। रानी को पिलाया तो बाकी की रानियों के मन में ईर्ष्या हुई कि इसके तो बेटा हो जाएगा और अपन बिना बेटे के रह जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। उसने क्या किया, उस रानी को जहर दे दिया। लेकिन यज्ञ में अभिमंत्रित वो राजा जब पैदा हुआ तो वो जहर सहित पैदा हुआ, मरा नहीं। इसलिए उस राजा का नाम गर नाम होता है जहर का, और जहर के सहित पैदा होने से उस राजा का नाम पड़ा सगर, राजा सगर है। राजा सगर बहुत पुण्य करना चाहते थे, क्योंकि कृष्ण जन्म तक पहुंचना है। अब हर एक दृष्टांत इतना है कि उसमें एक एक में आधा आधा घंटा, लेकिन 7 दिन में कथा पूरी करना तो बड़ा। राजा सगर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, भगवान से वरदान मांगा। तो मांगना तो चाहते थे मेरे 60,000 कन्याएं हो ताकि मैं उनका विवाह करूं, कन्या का दान करूं। लेकिन इंद्र ने, सरस्वती ने मति फेरी, 60,000 पुत्र। कहते हैं पृथ्वी पे जो समुद्र बने हैं ना, ये राजा सगर के बेटों के खोदे हुए कुएं हैं। इसीलिए समुद्रों को क्या कहने लगे, सागर। सगर के बेटों की खोदने की वजह से इस सगर समुद्र का नाम क्या हो गया, सागर। अरब सागर कहते हैं ना, सागर, क्योंकि सगर के बेटों ने खोदा इसलिए नाम पड़ गया सागर। सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केसनी। राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। कहते हैं सगर के 60,000 बेटे जो थे, वो घोड़ा छोड़ा, घोड़ा जो है वो कपिल मुनि के आश्रम में वहां पे उसको बांध दिया। और बड़ी कथा है, कहते हैं फिर मुनि ने जो ही आंखें खोली तो सगर के 60,000 बेटे वहीं पे ढेरी हो गए। महाराज के बाद में सगर के बाद में राजा दिलीप हुए, अंशुमान हुए। उसके अंशुमान के बाद में असमंजस हुए। असमंजस के बेटे जो थे वो अंशुमान हुए। असमंजस के अंशुमान हुए।
अंशुमान ने कहा कि हमारे बुजुर्गों की मुक्ति कैसे मिले? तो बोला एक ही तरीका, वामन भगवान के चरणों की जो पवित्र गंगा है वो अगर आए तो मुक्ति हो। अंशुमान ने बहुत तपस्या की, लेकिन अंशुमान जी गंगा नहीं ला सके। उनके पुत्र दिलीप हुए, उन्होंने भी बहुत उग्र तपस्या की, वो भी गंगा नहीं ला सके। उनके पुत्र भागीरथ हुए। महाराज भागीरथ ने बड़ी तपस्या की और मां गंगा को लेकर आए। बड़ी कथा है। गंगा को 2-3 शर्तों पे मना के लेके आए। कमंडल से निकल करके ध्रुव लोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, फिर भगवान शंकर की जटा में आई और जटा से सिर्फ एक धारा के रूप में सुमेरु पर्वत पे आई। वहां से हिमालय पर आई और हिमालय से निकलना प्रारंभ किया। भागीरथ जी के साथ में आज गंगा पधारी है और सगर के पुत्रों की भस्म का स्पर्श करते ही सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की है। बोलो गंगा माई की जय। जय गंगे अमृत भर धादिन धादा धिन तातिन धादा फिरकिन धादिन धादा धिन। जय जय गंगे इमरत भरणी। जय जय गंगे इमरत भरणी। शिव की जटा में तू नित रमणी। जय जय गंगे इमरत भरणी। शिव की जटा में तू नित रमणी। जय जय गंगे इमरत भरणी। जय जय गंगे भागीरथ लायो। जय जय गंगे भागीरथ लायो को तू पावन करनी। जय 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 गंगे इमरत भरणी। शिव की जटा में तू नीत रमणी। जय जय गंगे इमरत भरणी। गंगा हरति समेषाम पापम समयति शीतांशु संतापम। गंगा, मां गंगा सबके पाप हर लेती है। ऐसी मां गंगा का प्राकट्य हुआ। भागीरथ जी के वंश में आगे राजा खड़वांग हुए, महाराजा रघु हुए, रघु के राजा अज हुए और महाराजा अज के घर राजा दशरथ का जन्म हुआ। कहते हैं दशरथ और कौशल्या पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे। कश्यप और अदिति थे इनके पूर्व जन्म में, और उन्होंने वरदान मांगा था कि भगवान आपको हमारे घर पुत्र रूप में आना पड़ेगा। राजा दशरथ के 3 रानियां थी, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। विशिष्ट जी महाराज के पास गए तो विशिष्ट जी ने कहा कि राजन एक ही तरीका है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, उससे 3 रानियों के 4 पुत्र हुए। इधर पृथ्वी पर भार बढ़ गया था और पृथ्वी देवी ने जाकर के जय जय सुरनायक, पृथ्वी देवी ने जाकर के प्रार्थना की कि महाराज जय जय सुरनायक, हे देवता कृपा करो। ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई एक बात है, भगवान की आप आराधना करो तो आप इसकी वजह से भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो कहते हैं जय, सब ब्रह्मा जी सहित देवी देवता आकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं। जय जय सुर नायक सब
जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाले भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाले भगवंता। गोविंद जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानिए कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करे है अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत कोटि में चरित पुनीत में माया रहित मुकुंद। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सचेतानंद। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहूँ अगारी चित्त हमारी जानिए भगति न। जय सुर नायक। देखिए कथा का भी समय है, अपनी मर्यादा है, लेकिन कहते हैं पृथ्वी देवी ने जो ही प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई, पृथ्वी चिंता मत करो, रावण कुंभकर्ण का हनन करने के लिए मैं जल्दी ही पृथ्वी पर अवतार लूंगा। राजा दशरथ के घर मेरा अवतार होगा। और कहते हैं कि राजा दशरथ के घर जिस दिन भगवान आने वाले थे, राजा दशरथ के घर जिस दिन परमात्मा पधारने वाले थे, प्रधान भगवान का अवतार होने वाला था, भगवान सबसे पहले मां कौशल्या के कक्ष में प्रकट हुए। क्योंकि कौशल्या और दशरथ वो कश्यप और अदिति हैं, मनु और शत्रुपा हैं, जिन्होंने कहा था प्रभु हमें आप बेटे रूप में, आप जैसा बेटा चाहिए। तब भगवान ने कहा था मेरे जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, लेकिन समय पा करके मैं तुम्हारे बेटे के रूप में अवतार लूंगा। तो बोला महाराज आप अवतार तो ले लोगे, पर हमें क्या मालूम चलेगा कि आपने अवतार लिया है कि नहीं लिया है। तब भगवान ने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की याद दिलाऊंगा, और ये जो तुम्हें वचन दे रहा हूं ये वचन तुम्हें याद दिलाऊंगा। आज भगवान ने कहा ऐसे नहीं जाना है, पहले वो वचन निभाना है तो बताते हैं। भगवान आज प्रकट हुए कौशल्या जी के महल में, चारों तरफ उजाला उजाला उजाला, जैसे सैकड़ों सूर्य चमक रहे हो, इतना जोरदार उजाला हुआ। और भगवान चतुर्भुजी नारायण प्रकट हुए। गोस्वामी जी ने गाया है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्याम,
माँ निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करहूं अनंता, माया गुण ज्ञाना गीत अमाना वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई श्रुति संता, शोभमयित लागी जन अनुरागी वायु प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद गए मम पुरुषोवासी, यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे कही सुहाई मात बुझाई, कई प्रकार सुत प्रेम लय, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। अब चतुर्भुजी नारायण के रूप में भगवान ने जो ही दर्शन के कौशल्या जी तो चकित हो गई। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद गए। आज भगवान के विराट रूप का मां कौशल्या जी ने दर्शन किया। कहीं दुई कर जोरी, दोनों हाथ जुड़ गए। हे प्रभु आप कौन हैं? भगवान ने कहा कौन है? आपने बुलाया बेटे रूप में, मैं आ गया। ओ अब ज्ञान हुआ, तब ज्ञान चलते तो बोला अच्छा बेटा बन के आए हो, वादा पूरा करने आए हो। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मिस्काना, चरित्र बहुत विधि कीन चहे। भगवान ने याद दिलाया कि देखो कैसे तपस्या कर रहे थे, मैंने वरदान दिया था, सारी कथा सुनाई। बोला हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप हमारा वायदा तो पूरा करने नहीं आए। आप तो मुझे दर्शन देने आए चतुर्भुजी नारायण रूप में। भगवान आपके और हमारे बीच में यह वायदा तो नहीं था। तो बोला वायदा क्या था? तो बोला वायदा तो यह था कि आप मेरे बेटे बेटी बन के आते। तो बोला मैं बेटा बेटी बन के आता हूं, आया हूं। तो बोला ऐसा भी होता है क्या भगवान? आप तो विराट स्वरूप है, मां रह गई इतनी सिर, आप न आपका आदि है न अंत है, इतना भी कोई बड़ा बेटा होता है क्या? महाराज ये दुनिया नहीं मानेगी। बेटा ऐसा बनो कि ये लुगाया मान जाए कि वास्तव में कौशल्या कोई बेटो छे। तो बोला कैसे बनूं? अरे बोला अरे यहां लगाओ बेटा पंडाल में, वहां नहीं, यहां पंडाल पे यहां बांधो, इस पे अपना टेंट लग रहा है ना, वहां 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 नहीं, ये सब यहां टेंट पे इधर लगाओ। अभी देखो राम जी के जन्म की तैयारी और कृष्ण जी के जन्म, दोनों का जन्म होना आज की कथा में है। और बच्चे बच्ची तो सुबह से लग रहे हैं गुब्बारे फुलाने में, कब से तैयारियां करने में लगे हुए हैं। उनको तो कल से यह है कि भगवान राम का और कृष्ण का जन्म होगा। तो मां ने कहा अपना वायदा पूरा नहीं हुआ। तो बोला मैं वायदा कैसे? आ गया ना तुम्हारा बेटा बनकर के, और कैसे आऊं? अरे बोला ऐसे नहीं, मैंने बेटा मांगा था, बाप थोड़ी मांगा था। तुम तो ऐसे बाप बन के आए हो मेरे। तो बोला माता जी बेटा कैसे बनूं? तब कौशल्या जी क्या कह रही है? माता पुण्य बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा। माता पुण्य बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कीजिए शिशु लीला, भगवान बच्चे बन जाइए। भगवान बच्चे बन गए छोटे से। बोला अब तो ठीक है ना? बोला नहीं नहीं ठीक नहीं है, अभी तो गड़बड़ है।
बोला क्या गड़बड़ है? बोला इतने बड़े थोड़ी, इतना बड़ा बच्चा तो 6 महीने का होता है। अरे आज अभी जन्मे हो इतने से बनो। नहीं कोई कहेगी इतना बड़ा भी बेटा जन्म लेता है क्या? तो और क्या करूं? बोला और छोटा बनो। अब कहा विराट स्वरूप वाला भगवान इतने से बन गए। बोला अब तो ठीक है। कौशल्या जी बोली क्या खाक ठीक है? बोला अब क्या गलती रह गई? मां तूने तो मेरे से वचन लेकर के मेरे को ठग लिया, अब क्या करना पड़ेगा? बोला बात तो सही है, छोटे तो सही बन गए, कल के जन्मे हुए बच्चे लग रहे हो, पर बेटा बात तो बड़ों जैसी कर रहे हो, बड़बड़ 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 बोले जा रहे हो। तो बोला बोलूं नहीं तो और क्या करूं? अरे बोला इस संसार में आके बोला नहीं जाता, यहां तो रोया जाता है, रोया। यहां रोना पड़ता है। संसारी में आए हो तो बोलने के लिए नहीं, रोने के लिए आए हो। और जब बालक रोए नहीं ना तो यहां जबरदस्ती सुई के चपोड़े दे दे के रुलाया जाता है। लोग कहते हैं संसारी में आ गया और रोता नहीं, एक ही चिंता है, ये तो दुखालय है ना। तो डॉक्टर भी आके कहता है कि बच्चा तो ठीक है लेकिन बच्चा रो नहीं रहा, ये दुखालय है, यहां रोने के लिए तो आए हैं। एक भगवान की भक्ति के अलावा जितने भी मार्ग है सब रोने ही रोने के मार्ग। और महाराज क्या किया? सुइयां चुभोए बच्चे के तब रोए। उधर उन्होंने भी कहा कि कन्हैया रोना पड़ेगा। भगवान बोले बिना बात रोना पड़ेगा। बोला रोना ही पड़ेगा। यहां कबीर जैसा साधु 3 बार रोया है। कबीर जैसा है ब्रह्मज्ञानी साधु है, लेकिन कबीर कितने बार रोया? 3 बार। कबीरा जब हम पैदा हुए ये जग हंसा हम रोए। जब जन्म लिया तो कबीर रोया, और जब परिवार का पालन करने लगा तो कबीर रोया। चलती चाकी देख के, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और मरने लगा तो भी कबीर रोया। हरि बुलावा भेजिया तब कबीरा दीना रोय। ना जाने तेरे बैकुंठ में ये सत्संग होय कि न होय। मैंने तो सुना है तेरे बैकुंठ में खाली लोग सोमरस पान करते और पड़े रहते। हमें तो कथा चाहिए बाप है, हमें मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म चहु राम पद ये वरदान मोया। हमें तो तेरी कथा सुने। और भगवान ने कहा जब कबीर ही रोया तो भगत रोया, तो भगवान को तो रोना ही पड़ेगा। सुनी सुनी वचन सुजाना, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। कोई बालक शुरभूपा यह चरित जगावई हरिपद पावही तेन पर ये भव कोपा। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जो ही रोने की आवाज आई, दास दासियां तो कान लगाए खड़े रहते थे दशरथ के महल में कि जो ही रोने की आवाज आए सबसे पहले बधाई मैं लेके जाऊं, और बधाई लेके जाऊं तो राजा जी से सबसे पहले मैं ही कोई। और कौशल्या जी की जो दासी थी उसने जो ही सुना दौड़ती गई, हाँपती गई, महाराज 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 बधाई हो, महाराज बधाई हो। राजा दशरथ समझ गए पुत्र की बधाई लेने आई है,
क्योंकि बधाई देने वाले की आवाज से मालूम चलता है कि बधाई पुत्र की मांगनी आई है या पुत्री की। और वैसे तो पुत्र और पुत्री समान ही है। बड़ा राजा दशरथ ने कहा, बोलो क्या 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 समाचार लाई हो? बोला, महाराज, महारानी कौशल्या के यहाँ एक सांवरे बड़े सुंदर से राजकुमार ने जन्म लिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि दशरथी पुत्री रामा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मान्यु ब्रह्मानंद समाना। ओ जय सिया राम रामा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और महाराज कहते हैं कि दशरथ जी ने जो ही सुना, ब्रह्मानंद हुआ, परमानंद हुआ, भूल गए, खो गए। और जब परमानंद हुआ, कहते हैं कि बस बाजे बजाओ, गाने बजाने वालों को बुलाओ, और सब आकर के बधाई देते हैं। इतने में तो दूसरी खबर और आ गई, केकई जी की। दासी मंत्रा दौड़ती दौड़ती, महाराज महाराज महाराज, महारानी केकई के यहां भी पुत्र का जन्म हुआ है। अब तो खुशी का, इतनी खुशी हुई महाराज। इतने में तो सुमित्रा जी की दासी आई दौड़ती दौड़ती, बोला, महाराज मैं एक बधाई नहीं लूंगी, मैं दो लूंगी। सुमित्रा जी के यहां दो दो पुत्रों ने जन्म लिया। समय पाकर के गुरु विशिष्ट जी महाराज को बुलाया, नाल छेदन करवाया। यह ध्यान रखने योग्य बात है। जब मां के गर्भ से बच्चे को दूर किया जाए ना, तो समझदार माताओं को नाल छेदन बड़े ढंग से कराना चाहिए, नहीं तो डरपोक बच्चे पैदा हो। कहते ना 5 से 10 सेकेंड 1 मिनट तक अपने हाथ पे यो रखना चाहिए ताकि इधर का खून इधर और इधर का खून इधर चला जाए और नाल में बिल्कुल जान न रहे, तब नाल छेदन करना चाहिए। और ऐसे ही काट देते हैं, आजकल तो जल्दी में होते हैं। वो बच्चे इतने डरपोक हो जाते हैं, आते ही उनको दर्द महसूस होता है। फिर दुनिया का और कोई शब्द बच्चे के कान में पड़े, उससे पहले तो चाहिए कि पिता या जो कोई घर का कोई बुजुर्ग हो या कोई सम्मानित संत वहां हो, तो दुनिया की चाय चूई प्या प्यू सुनने से पहले उसके कान में ओम परशु भवै या ओमकार ही बोल दे, नहीं याद हो तो कुछ भी बोल दे, ओमकार या कोई मंत्र। दुनिया की चटपट चटपट सुनने से पहले वो सबसे पहला अक्षर सुने तो भगवान श्री नारायण का नाम सुने। और तीसरी बात, अगर बच्चे को विद्वान बनाना है तो सोने की सलाई से 1 बूंद शहद की और 10 बूंद पानी की लेकर के उसके ऊपर ओम लिखते हैं अपनी जिह्वा से, बच्चा बड़ा प्रतिभाशाली बच्चा होगा। आज राजा दशरथ के 4 बेटों ने जन्म लिया। आज कौशल्या जी के यहाँ आनंद हुआ, बड़ा उत्सव हुआ, क्योंकि उत्सव अभी हम कृष्ण जन्म का मनाएंगे, वहीं साथ में उत्सव मनाएंगे राम और कृष्ण का, क्योंकि दोनों एक ही तो है। दोनों की युगल चरणों में एक बार प्रणाम करते हुए कथा आगे बढ़ाते हैं। सियवर श्याम युगल बाहर चरना भजु, सियवर श्याम युगल चरना
दशरथ जी के कुंवर कहाए, इत दशरथ जी के कुंवर कहाए, इत दशरथ जी के कुंवर कहाए, इत दशरथ जी के कुंवर कहाए, उत में कहाए नंद जी के ललना, उदित कहावे के ललना, भजो सियावर श्याम भजो सियावर श्याम युगल चरना, भजो सियावर श्याम युगल चरना, भजो सियावर श्याम युगल चरना, भजो सियावर श्याम युगल इत में कौशल्या मैया गोद खिलावे, इत में कौशल्या मैया गोद खिलावे, उत जसोदा जी झूलावे पलना, इत में कौशल्या मैया, इत में कौशल्या मैया गोद खिलावे, इत में कौशल्या मैया गोद खिलावे, उत यशोदा जी झूलावे पलना, उत यशोदा जी झुलावे पलना, सियावर श्याम भजो सियावर श्याम श्याम युगल चरना, भजो सियावर श्याम युगल चरना। तो यही कहा महाराज, राम कृष्ण दोनों एक हैं, इनको अलग अलग नहीं जानना चाहिए। वहां दशरथ जी के बेटे हैं, अभी आगे जाएंगे वहां नंद जी के ललना हो जाएंगे। तो भगवान प्रकट हुए, आज अवध में आनंद हुआ। जय भगवान श्री राम की। भगवान आनंद स्वरूप है। कहते हैं इस आनंद को मनाते मनाते कब 1 महीना बीत गया मालूम ही नहीं चला। कोई कहता हुआ 1 महीने तक रात हुई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान सूर्य नारायण अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ सकते। रात और दिन तो हुआ, लेकिन 1 महीना गाने बजाने में कब गुजर गया तो लोगों को मालूम ही नहीं चला कि रात कब हुई। इतना उत्साह हुआ। आज नामकरण संस्कार कराया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, खुशी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो दुनिया को आनंद देने वाले हैं, अखिल लोक के जो नायक हैं, अखंड ब्रह्मांड नायक हैं। राजन तुम्हारे पुत्र का नाम राम होगा। और जो दूसरा है कौन? विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई,
कर नाम भरत हस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। ओ जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लखन धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु विशिष्ट तेरा राखियो लक्ष्मण नाम उदार। भगवान के चारों भाइयों का नामकरण हुआ। जो विश्व भरण पोषण करने वाले हैं वो भरत जी होंगे। जिनका नाम सुनते ही दुश्मन के छक्के छूट जाएंगे वो शत्रुघ्न जी होंगे। और जो लक्ष्मण का धाम है, जो राम जी के प्रिय हैं, ऐसे लक्ष्मण जी होंगे। लक्ष्मण जी का एक संत ने बड़ा सुंदर भाव किया है। बोला लक्ष्मण का सही अर्थ होता है जिनका लक्ष्य राम के चरण हो वो लक्ष्मण, उसे हम लक्ष्मण कहते हैं। महाराज चारों भाइयों का जन्म हुआ, नामकरण हुआ और कहते हैं विश्वामित्र जी महाराज पधारे हैं। देखिए विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में पुराना दुश्मनी थी, बैर था, झगड़ा था। इसलिए विश्वामित्र जी जनकपुर के गुरु थे, वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या के गुरु थे। इसलिए ना तो वशिष्ठ जी कभी अयोध्या जाते थे, न वशिष्ठ जी कभी जनकपुर जाते थे, और ना ही विश्वामित्र जी कभी अयोध्या आते थे। अब वो दोनों राजा थे, वो भी बंधे हुए थे। कई बार प्रश्न उठ जाता है कि महाराज कुकू पत्रिका जो है वो राजा दशरथ को क्यों नहीं भेजी। बोला भाई इन गुरुओं से डरते हुए नहीं भेजी गई, गुरु का डर लगता है। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी बड़ी कथा है, लेकिन आज जो ही भगवान आए, भगवान सेतु बंद करते हैं, दुश्मनी को मित्रता में बदलते हैं। राम जी का नाम सुना तो विश्वामित्र जी अपनी दुश्मनी भूल गए और भगवान के दर्शन के लिए आज विश्वामित्र जी महाराज जो ही अयोध्या पधारे हैं, बड़ा झटका लगा कि भगवान अयोध्या में पधारे। और महाराज जो ही अयोध्या आए, राजा दशरथ ने मंत्रिमंडल को साथ लेकर के उनकी अगुवाई की। महाराज पधारिए, बड़े भाग्य आप पधारे यहां। वशिष्ठ जी महाराज भी गए, आज आपस में दोनों संत गले मिले हैं। वशिष्ठ जी के बीच में एक समन्वय स्थापित हुआ, दोनों की दुश्मनी मिट गई। राम जी के भगवान जब आते हैं ना तो भगवान मित्रता लेके आते हैं, भगवान दुश्मनी लेकर के नहीं आते। राजा दशरथ ने कहा महाराज मेरे लायक कोई भी आदेश हो आप कीजिए। बोला राजन सच पूछो तो मैं आपके बेटे राम और लक्ष्मण को आपसे मांगने के लिए आया हूं। राक्षस मुझे परेशान करते हैं, मेरी साधना ऐसी है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं क्रोध नहीं करूंगा तो राक्षसों को मारूंगा कैसे? ऐसे तो मेरी सामर्थ्य है, लेकिन मेरी साधना में क्रोध आना वर्जित है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे मन में एक ही भाव आया कि राजा दशरथ के यहां जाकर के राम और लक्ष्मण को मांगना चाहिए। मेरे पास कुछ विद्याएं भी हैं, कुछ आयुध भी हैं, वो भी मैं राम और लक्ष्मण को समर्पित करना चाहता हूं। महाराज राम और लक्ष्मण तो मेरे आंखों के तारे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, दुलारे हैं। आप कहो तो आपके यज्ञ की रक्षा के लिए मैं स्वयं चलता हूं। बोला नहीं नहीं राजन, मुझे सिर्फ राम और लक्ष्मण ही चाहिए। आप एक काम करो, मना कर दो।
अब मना तो कैसे कर दे। अब उसी समय विशिष्ट जी महाराज ने समझाया, बोला राजन, ऋषि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि हैं, बहुत पहुंचे हुए ऋषि हैं, उन्हें मना करना ठीक नहीं है। बेटे का मोह छोड़ो, बेटा बाहर जाएगा ना, ठोकर खाएगा तो कुछ सीखेगा और कहीं गलत संगत में नहीं जा रहा है, विश्वामित्र जैसे मुनि की संगत में जा रहा है। तो यार बैठ कथा ज्ञान और बात। विश्वामित्र जैसे मुनि के संग में जाएगा, आदमी का भाव बदल जाता है एकदम से। अब कहा देखो, कोई किताब पढ़ के कथा नहीं हो सकती, कथा में भी भाव चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं जो गाने बजाने वाले सब हमारे आदमी हो, टिकटिकी लगा के सामने एक भी थोड़ा सा हिलता भी है, तब तक वो कथा ही न मालूम कहां से कहां चली जाती है। सियवर श्याम युगल चरना भजु, सियवर